गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम अलजेब्रा का कुछ चीजें आपको बताएंगे जो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मजा आएगा। जैसे अलजेब्रा एक आप जानते हैं एसएससी के लिए, रेलवे के लिए, वनडे एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। स्टेट लेवल जितने एग्जाम होंगे तो आप लोग देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी के पावर 4, ए प्लस बी के पावर 5, 6 कितना भी पावर हो आप सेकंड्स में कर सकते हो। वो रूल क्या नाम है? पास्कल ट्रायंगल। क्या है? पास्कल ट्रायंगल से। और इसका यूज हम कंपाउंड इंटरेस्ट में भी करते हैं और आप लोग को कंपाउंड में भी बताएंगे कि इसका यूज हम लोग कैसे करेंगे। तो पास्कल क्या होता है, पहले पास्कल ट्रायंगल समझेंगे अलजेब्रा में, उसके बाद देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर के चलेंगे। इसको हम 2-3 दिन लगातार चलते रहेंगे। तो देखो क्या होता है पास्कल ट्रायंगल में, ये ट्रायंगल का आकार ले लेता है। जब नंबर इसमें हम डिजिट को भरते जाते हैं तो ये ट्रायंगल का रूप ले लेता है। तो जैसे एक शुरुआत कैसे होता है, ये यहाँ पे हम 1, क्या हो गया 1। अब देखेंगे यहाँ पे होगा 1 2 1, ये 1 होगा, फिर क्या होगा 1 2 1। अब देखो अब सब में एक सिमिलरिटी होता चला जाएगा। क्या होगा, ये नंबर इसमें ऐड होगा, ये नंबर इसमें ऐड होगा और 1 1 जो लास्ट में होंगे कॉर्नर पे वो सेम रहेंगे। तो यहाँ पे 1 होगा, 1 और 2 कितना होगा बोले आप लोग 3, और 2 1 कितना होगा 3, और यहाँ कितना होगा 1। फिर आगे हम जाएंगे तो ये वाला इसमें जाके ऐड हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 1 रहेगा, ये कितना हो जाएगा बोले आप लोग 4, ये इसमें ऐड हुआ, और 3 3 में ऐड हुआ, कितना हो गया बोले ये वाला इसमें ऐड होगा, कितना हो जाएगा 6, और 3 किसमें ऐड हो जाएगा बोले 1 में, कितना हो जाएगा बोले 4, और यहाँ 1 रहेगा। फिर आप इसमें चाहे ऐड करते जाए, यहां 1 लिख दें, ये कितना हो जाएगा बोले 5, ये कितना हो गया 10, और ये भी कितना हो गया 6, 4 में ऐड होगा, कितना हो गया 10, और 4 1 में ऐड होगा, कितना होगा 5। आइए इसको फिर आगे हम बढ़ सकते हैं। देखो ये ट्रायंगल का रूप लेते चला जा रहा है। अच्छा आप लोग को लग रहा है ये सर पास्कल क्या यूज कर दिए हैं, अलजेब्रा चलने जा रहे हैं। इसमें आपको दिखाते हैं अलजेब्रा में बेटा इसका यूज क्या है, कैसे काम ये करते हैं, और कंपाउंड इंटरेस्ट में भी इसका यूज होगा। किसमें यूज होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट में भी यूज होगा। देखेंगे आप, जैसे आप लोग करते हैं ए प्लस बी का क्या करते हैं, होल स्क्वायर करते हैं। तो आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या लिखते हो, आप ये लिखते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या करते हो 2ab। धीरे धीरे इसका लेवल देखो हम कैसे बढ़ाते जा रहे हैं। ये जो आप पावर करते हो 5 पावर आ जाए, 6 पावर आ जाए, किसी का इसके हेल्प से आप किसी का निकाल सकते हो। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, जो आगे काम आने वाले हैं जब क्वेश्चन हम आप लोग को लेकर के चलेंगे। अच्छा देखो आप समझेंगे ये कैसे यूज होता है। जैसे या तो आप बाइनोमियल जानो, बाइनोमियल थ्योरम से इसका किया जाता था एक्सपेंशन, लेकिन यहाँ आर्ट्स के बच्चे हैं, कॉमर्स के बच्चे हैं, कोई संस्कृत से पास किया, ग्रेजुएशन किया है, मतलब डिफरेंट आपके स्ट्रीम है, उसके बाद आप कर रहे हो। यहाँ कोई जरूरी नहीं कि बीटेक का कोई तैयारी किया, बीटेक का बच्चा होगा वो एक्सपोनेंशियल का यूज कर रहा हो। तो इस रूल से हम लोग किसी का पावर का आप वैल्यू निकाल सकते हो, और बहुत सेकंड्स में, बहुत टाइम नहीं। ये एक चीज समझना, जब कंपाउंड में हम जाएंगे तो ये वाला 1 साल के लिए होगा, ये 2 साल के लिए होगा, ये 3 साल के लिए होगा, ये 4 साल के, ये 5 साल के। अच्छा इसमें क्या होगा, यहां देखा सिंपल पावर 1 पावर है तो ये है 1। अगर 2 पावर हम जाएंगे, 2 पावर कितना जाएंगे, 2 पावर जाएंगे तो ये वाला यूज करेंगे। 3 पावर जाएंगे, ये कोफिशिएंट के लिए होता, मेन तो वही होता। 3 पावर के लिए जाएंगे, ये कोफिशिएंट का यूज होगा। 4 पावर के लिए ये होगा, और 5 पावर के लिए हम लोग ये यूज करेंगे। आगे अगर जाना होगा फिर यहाँ 1 दोगे, यहाँ 15 होगा, यहाँ 20 होगा, फिर 15 होगा, फिर 6 होगा, फिर 1 होगा। आगे भी आप जा सकते हो। आप जैसे देखेंगे, पहले हम एकदम से बेसिक बताते भी बताएंगे इसका फास्ट कैसे एग्जाम में कभी जरूरत पड़ गया फास्ट कैसे करो। वैसे तो सबसे अच्छा होगा जहां तक एग्जाम पूछे जा रहे हैं वहां तक आपको पावर सब कुछ याद होना चाहिए, फिर भी ये बहुत हेल्प करेगा आप लोगों को। देखेंगे जैसे ये चीज अगर कोफिशिएंट आप 5 तक याद कर लिए तो बहुत मजा आ जाएगा। जैसे देखेंगे, अच्छा आप लोग बताओ हमको, जैसे यहां पर a प्लस बी दे दिया तो कैसे करोगे, देखेंगे आप। a प्लस बी का क्या दे दिया बेटा, होल स्क्वायर, यही है। आप ध्यान देना यहां a है तो a के पावर पर 2 कर देना, क्या कर देना, a के पावर 2। अब b क्या होगा, 0 होगा,
इन दोनों का सम हमेशा, ये जो यहाँ पे पावर है, यहाँ के पावर का मतलब बेटा हम क्या बोलना चाह रहे हैं, यहाँ जो पावर है ये वाला पावर हमेशा जो होगा ये सम दोनों का सेम चलता जाएगा। उसके बाद देखो ये प्लस है तो सब प्लस में जाएगा, फिर यहाँ पर देखो यहाँ घटता जाएगा, ए होगा ए के पावर 1 और बी पे पड़ेगा, बी के पावर कितना हो जाएगा 1। फिर हम जाएंगे आगे, मान लो चलो प्लस ही दे देते हैं अभी, फिर कोफिशिएंट हम पुट करेंगे। अभी ये इक्वल नहीं है, ये इक्वल अभी नहीं लिख रहे हैं। अच्छा यहाँ ए के पावर हम क्या कर दिए 0 और बी के पावर क्या हो गया 1। अब देखो कोफिशिएंट, अब यहाँ क्या हो गया, ये दो ये स्क्वायर किए हैं, यानी स्क्वायर माने ये 2 पावर वाला, 2 पावर माने ए वाला जाएगा। तो अब देखो बी के पावर 0 क्या होता है 1, ए के पावर 0 क्या होगा 1 होगा। तो यहाँ पर इसके साथ कोफिशिएंट ए वाला कौन सा देख ले, हम आपको बता रहे हैं, इसके साथ जो कोफिशिएंट यूज करेंगे ये वाला होगा, और सेकंड टर्म के साथ जो ये सेकंड टर्म है ये वाला यूज करेंगे, और थर्ड टर्म के साथ ये यूज, अभी आप समझ जाओगे। तो यहाँ पे हो गया ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट कितना है 1, यहाँ पे लगा दिया 1। अब प्लस यहाँ देखेंगे ए पे पावर 1 बी के पावर 1, तो ये कोफिशिएंट हमारा वाला ये वाला आ गया है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2ab। अब देखो ए के पावर 0 होगा, और उसके बाद यहाँ कोफिशिएंट क्या होगा 1, यहां देखो ये पावर 2 होगा, कितना होगा पावर 2, क्यों दोनों का सम 2 होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो यहां क्या हो गया हमारा बी स्क्वायर हो गया। अब क्या फार्मूला बन गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या बन गया बी स्क्वायर, और यही ए प्लस बी का होता है। जैसे बेटा आगे हम अगर बढ़े, जैसे आप बोल सकते हो सर अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो। अच्छा इसको एक बार और समझाते हैं, इसको पहले एक बार समझेंगे। देखो हम आपको दिए हैं a प्लस बी का क्या बेटा दिए हैं होल स्क्वायर ए दिए, तो पहले देखो जल्दी जल्दी ऐसे करना, देखो पहले करना a स्क्वायर, यहां b 0 है, b को छोड़ दो, फिर हमारा क्या होगा a के पावर 1 b के पावर क्या होगा 1, a किसका घटेगा b बढ़ता जाएगा, फिर क्या होगा a के पावर 0 हो जाएगा, तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा b स्क्वायर। अब यहां पे कोफिशिएंट दे दोगे, कोफिशिएंट क्या हो जाएगा बोले आप लोग 1, यहां प्लस दे देते, यहां कोफिशिएंट कितना है 2 दे देंगे, यहां कोफिशिएंट कितना है 1 प्लस करके 1 दे देंगे इंटू 1। अब इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर, यहां 1 है बेटा, यहां 1 है, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या हो गया बी स्क्वायर। अब आगे अगर पढ़े हम, तो अगर मान लो आपको माइनस वाला कहीं आ जाए, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ये तो a माइनस बी प्लस बी हम समझ रहे हैं, आपको याद रहे होगा। अब देखो कुछ नहीं करना, एक्सपेंशन तो ऐसे ही करना है। यहां पे आप देखो जो शुरुआत होगा, जैसे यहां पे a स्क्वायर है 2ab, यहां पे क्या आया 2ab आया है, यहाँ क्या आया बी स्क्वायर है। तो देखो ये हमेशा प्लस होगा, ये हमेशा माइनस होगा, ये अल्टरनेट में प्लस से माइनस प्लस आगे बढ़ते जाएंगे। अभी जब बड़े नंबर हम लेंगे तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा आप लोग बताओ, यहाँ पे हो जाएगा 1, कोफिशिएंट क्या होगा 1, और यहाँ क्या हो जाएगा बोले माइनस, और फिर यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, यानी ये वाला हमारा बने कोफिशिएंट आप लगाते जाओ इंटू 1, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस क्या आ गया बी स्क्वायर। अब आगे आपको हम दिखाएं, जैसे यहां पे ट्रायंगल बना देते हैं, ये 1 एक बार फिर से देखेंगे 1 1 2 1, इसको ऐड करेंगे 1 3, इसको ऐड किए 3, ये भी ऐड हुआ 3 और फिर 1, फिर ऐड इसको यहां 1 लिखेंगे, ये करेंगे कितना होगा 4, फिर करेंगे कितना होगा 6, फिर करेंगे कितना होगा 3, फिर 1 होगा। यहां देखेंगे ये हो गया, ये हो गया हमारा 1, ये हो गया 4, ये हो गया 6, और ये ऐड करेंगे कितना होगा 4 फिर 1। फिर आगे हम बढ़ेंगे, यहां 1 होगा, ये कितना होगा 5, ये कितना होगा 10, ये कितना होगा 10, ये कितना होगा 5, और ये होगा फिर 1। ऐसे आगे बढ़ सकते हैं। देखेंगे एक बार फिर से देखें 1 1 2 1 1 3 3 1, फिर ऐड करेंगे इसको 1 होगा, फिर 3 1 4 6 4 1, फिर आगे बढ़ेंगे, इसको ऐड किए 1 4 6 4 1, इसको ऐड किए 1
1 4 5 10 10 5 1, ये हो गया। अब जैसे आपको हम बेटा पूछ लिए a प्लस बी का होल क्यूब, अब थोड़ा सा आपको और शॉर्टकट हम बता रहे हैं। देखो पहले क्या करना है, ऐसे लिख देना a क्यूब, क्या लिख देना a क्यूब, फिर यहां पे लिख देना बी स्क्वायर ए क्यूब, फिर a के पावर घटते जाना, यहां पे यहां कर देना a स्क्वायर, फिर यहां पे क्या कर देना a, फिर क्या कर देना a के पावर 0, ऐसे लेके चले जाना, घटते हुए चले जाना, यहाँ a के पावर कितना होगा। अच्छा सम हमारा 3 हमेशा होना चाहिए, तो यहाँ p क्या होगा 0 होगा, यहाँ b के पावर कितना हो जाएगा बोले 1, अच्छा यहाँ पे तो 1 है, यहाँ 2 था 1, तो यहाँ b के पावर कितना हो जाएगा 2, अच्छा ये 0, तो यहाँ b कितना हो जाएगा बोले b के पावर 3 हो जाएगा। आप कोफिशिएंट खाली दे दो, प्लस है सब प्लस जाएगा। ये कौन सा हमारा जाएगा, ये पहला रूल नहीं, दूसरा तीसरा कोफिशिएंट लेना चालू करेगा, क्या लेगा देखो, इसको हम लिख सकते हैं a क्यूब, इसके साथ कितना कोफिशिएंट है 1, यहां पे क्या लग गया है 1 इंटू 1। अब यहां पर देखेंगे प्लस ही होगा, यहां कोफिशिएंट क्या आ जाएगा 3, यहां पे हम क्या भर देंगे 3, तो ये आ जाएगा 3a स्क्वायर b, यहां देखें प्लस देंगे, यहां क्या कोफिशिएंट जाएगा, यहां भी 3 है, तो यहां पर भी 3 दे दें, यहां आ जाएगा 3ab स्क्वायर, और यहां पर कोफिशिएंट देखो क्या है आप लोग 1 है, तो यहां पे क्या दे देंगे बेटा 1b का क्यूब, यानी आप लोग यही फार्मूला a प्लस बी का हम जानते हैं a क्यूब 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी का होल क्यूब को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab कॉमन ले लेते हैं, क्या हो जाता है a प्लस, क्या हो जाता है a प्लस। अच्छा बेटा यहीं पे हमको अगर a माइनस बी का करना, क्या करना हो a माइनस बी का होल क्यूब कर, तो चीज यही रहेगा। अब यहां पे क्या होगा देखो, ये होगा हमारा प्लस, ये होगा हमारा माइनस, ये होगा प्लस, और ये क्या हो जाएगा माइनस, तो आप क्या लिख दोगे आप लोग बताओ, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर, और यहां क्या हो जाएगा माइनस, माइनस क्या हो जाएगा b, यानी इसको हम बेटा लिख सकते हैं a क्यूब माइनस b क्यूब, यहां माइनस 3ab कॉमन भी ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा a माइनस बी, यही आप फार्मूला पर, यानी a माइनस बी का होल क्यूब होगा a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी, बस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अच्छा चलो आपको हम दिखाते हैं a प्लस 4 a प्लस बी, यहां पे b लिख देते हैं और थोड़ा सा मार्कर भी चेंज करते हैं, a प्लस बी पावर बेटा हम कितना लिख दे बोले 4 लिख, तो पहला काम क्या कर देना है, जो हम बताएं a के पावर 4, a के पावर 3, a के पावर 2, a के पावर 1, a के पावर 0। अब देखो 4 है तो सम 4 ही होगा, यहां देखो अगर यहां 3 था, यहां 3 था, तो सम में देखो 3 पावर पावर जोड़ते जाओगे कितना होगा 3, यहां पावर कुछ नहीं है 1 है, 3 यहां 3। अब ध्यान देना, अब हम कोफिशिएंट यहां देंगे और b को देते जाएंगे, अब क्या क्या हो जाएगा देखो, यहां तो b 0 होगा, यहां क्या हो जाएगा b के पावर 1, यहां क्या होगा b के पावर 4 होना चाहिए, b के पावर 2, और यहां b के पावर क्या हो जाएगा 3, और यहां a के 0 माने क्या होगा, a के पावर 0 माने 1 होता है, तो b के पावर कितना हो जाएगा 4, बस कोफिशिएंट क्या होगा, ये 4th रूल जाएगा, कोफिशिएंट के लिए कौन सा रूल जाएगा, चौथा रूल। तो हम कोफिशिएंट के लिए देखो यहां पे क्या देंगे 1, यहां प्लस, यहां कितना देंगे, यहां हमारा है 4, तो यहां 4, आपको समझ आई, जब आप करोगे तो बहुत फास्ट होगा, यहां पे कितना हो जाएगा 6, ये 6, फिर यहां पे कितना हो जाएगा बोले आप 4, फिर यहां पे कितना आ जाएगा बोले आप 1 हो जाएगा, तो हम फार्मूला लिख सकते हैं, अब इसको लिख देते हैं पूरा a के पावर 4, 4a क्यूब b 6a स्क्वायर b स्क्वायर 4
ए बी के पावर 3, फिर बी के पावर क्या होगा 4। देखेंगे यहां भी 4 पावर, यहां भी, यहां 1 होता है, 4 पावर, यहां भी 4, यहां भी क्या हो गया 4, यहां भी 4। कोएफिशिएंट एक बार देख लेते हैं 1, फिर कितना यहां पे 4, फिर यहां पे 6, यहां पर कितना 4, यहां पर कितना 1। ऐसे हम 5 का भी जा सकते हैं। 5 का क्या होगा 1 5 10 10 5 1। देखेंगे मान लो 5 पे जाना हो, ए प्लस बी के पावर आपको कर दिए 5, ये 5। यहां पर देख लो ये क्या चीज है 1 5 10 10 5 1, तो लिख देते हैं ये है वो, यहां पे लिख देते हैं ये है 1 5 10 10 5 1। देख लो एक बार ये क्या है 1 5 10 10 5 1। इसमें भी देखो वही है 1 5 10 10 5 1। क्या है 1 5 10 10 5 1। अब कैसे करेंगे जल्दी से लिखेंगे, यहां लिखेंगे बेटा a के पावर 5, a के पावर 4, a के पावर 3, a के पावर 2, a के पावर 1, a के पावर 0। अब जल्दी से करेंगे, देखो कोएफिशिएंट देते हुए चल रहे हैं, यहां पे 1 है तो 1 का यहां पर, यहां 1 का मल्टीप्लाई होगा, यहां किसका मल्टीप्लाई होगा 1 का, तो a के पावर कितना होगा 5, प्लस यहां 5 का मल्टीप्लाई होगा 5, a के पावर 4 है, तो आप बताओ पावर 5 बनाने के लिए b कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर चलेंगे यहां किसका होगा 10 आएगा, यहां पे क्या आ जाएगा बोले 10 आएगा, और a के पावर कितना होगा 3, a के पावर 3 होने के नाते b का स्क्वायर हो जाएगा। फिर कितना आएगा 10 ही आएगा, a के पावर 2 होगा तो b के पावर कितना आ जाएगा बोले 3। अब यहां आ जाएंगे तो 5 होगा, a होगा तो b के पावर कितना होगा 4, फिर यहां 1 होगा तो b के पावर कितना आ जाएगा 5। ये देखो इस तरह से। अच्छा आप बोलोगे सर अगर माइनस आ जाए तो क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं, जब माइनस आ जाएगा किसी क्वेश्चन में तो एकदम याद रखना आप लोग, जैसे हम आपको दे दिए a माइनस बी का पावर 5, चीज यही होगा, यहां प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस यही जाएगा, तो a के पावर कितना हो गया 5, माइनस 5 a के पावर 4 b के पावर 1 प्लस 10 a के पावर 3 b के पावर 2, यहां फिर माइनस 10 एक स्क्वायर b के पावर 3 प्लस 5, यहां देखिए प्लस माइनस फिर क्या होगा प्लस a b के पावर बेटा कितना हो जाएगा 4, फिर माइनस b के पावर 5। तो ये पास्कल ट्रायंगल था जिसको आप लोग को समझ में आएगा। इसका यूज कंपाउंड इंटरेस्ट में होगा। आप किसी का पावर, चूंकि बाइनोमियल बच्चे नहीं पावर से जानेंगे जो आर्ट्स के हैं, कॉमर्स के, कैसे वो एनसीआर क्या होता है, कैसे किया जाता, वो ऐसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन में बताते हैं, इस तरह हम एक्सपेंशन कर सकते हैं। अब आप लोग को हम अलजेब्रा की तरफ ले चलते ही तो रहा। अब देखेंगे धीरे धीरे आगे आपको बढ़ाते हम जाएंगे। जैसे देखेंगे आप लोग, अभी आपको बेटा हम बताए हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या बताएं आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या बेटा बताएं 2ab, एकदम समझना। अच्छा हम यहां मान लेते हैं a इक्वल x, अब b इक्वल बेटा मान लेते हैं 1 बाई क्या मानते हैं 1 बाई x, x प्लस 1 बाई x का फर्क। तो देखेंगे यहां हम लिख सकते हैं x प्लस 1 बाई x का ये क्या हो जाएगा बोलो आप होल स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर और प्लस 2 यहां लिख देंगे x इंटू 1 बाई एक्स। तो आप ही लोग बताओ एक्स एक्स तक कट जाएगा। तो देखो ये बहुत पूछता है एग्जाम में, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर बराबर आपसे पूछे तो आप बोलोगे एक्स प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर।
और माइनस इसको इधर लेके चलेगा -2। आप ध्यान देना, ये क्या हम बताना चाह रहे हैं, आपको समझा रहे हैं। देखो एक हम जनरल फार्मूला लिख देते हैं। जैसे हम मान लिए x प्लस 1/x बराबर मान लिए हम क्या के, तो आप x प्लस, जैसे यहां x प्लस 1/x का वैल्यू दिया हो, किसका वैल्यू दिया हो, x प्लस किसका वैल्यू दिया हो, x प्लस 1/x का वैल्यू दिया हो, और हमें जाना हो कहां, 2 पावर में, x स्क्वायर प्लस 1, इसको k मान लिए, तो लिखो आप लोग x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो इसको लिख देना k स्क्वायर -2। क्या लिखोगे, k स्क्वायर -2, ये हो जाएगा k स्क्वायर, ये हो जाएगा ब्रैकेट में होगा अच्छा, इसका जनरल फार्मूला ये स्क्वायर के लिए नहीं है, आप स्क्वायर पावर 4 पावर 6 पावर 8 कहीं पे जा सकते हो। तो देखेंगे जैसे आपके पास, जैसे जनरल हम लिख देते हैं x के पावर n प्लस 1/x के पावर n बराबर क्या हो गया, k। अगर आपको लिखना हो x के पावर 2n, मतलब डबल पावर करना, पावर क्या बेटा करना हो, डबल करना हो, तो प्लस 1/x के पावर 2n करना हो, तो इसका जनरल फार्मूला हो जाएगा k स्क्वायर -2। क्या हो जाएगा, k स्क्वायर -2। इसी पे क्वेश्चन को हम लेकर के चलेंगे, आपको इसी पे बताएंगे जैसे समझेंगे। ये सबको समझ में आया होगा, तो एक बार बोलो x के पावर n प्लस 1/x के पावर n इक्वल k होगा, तो x के पावर 2n प्लस 1/x के पावर 2n, k स्क्वायर माइनस कितना होगा, 2 होगा। जैसे आगे का क्वेश्चन हम लेके चलते हैं, जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन, देखो छोटे छोटे क्वेश्चन, बहुत आगे से बहुत टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अच्छा बेटा एक चीज देखना, एक चीज आपको बता दें, देखो आपको अभी हम बताएं x प्लस 1/x के बराबर k दे दिए, या हम बोले इसी को हम बहुत तरीके, अब एग्जाम में देखो ये दे सकता है, हो सकता है ऐसे कर दें, या दे दें x स्क्वायर प्लस 1 बराबर आपको दे सकता kx, ऐसे दे सकता, आपको दे सकता है ऐसे भी दे सकता है, या x के पावर माइनस x के पावर 1, पावर 1 है, कुछ नहीं दिया तो पावर n 1 है, और प्लस दे दिया x के पावर -1 बराबर, या दे सकता, देखेंगे आप लोग ऐसे कर सकता है, या और आपको हर फॉर्म में याद होना चाहिए, दे सकता है x स्क्वायर माइनस kx प्लस 1 बराबर 0। आपको इस तरह से बहुत तरीके से ये दे सकता, बहुत तरीके से पूछ सकता है। तो एक जनरल अगर हम बोलें, जैसे दे दिया x के पावर n प्लस 1/x के पावर n इक्वल k दे दिया, तो पहला क्या पूछ सकता, अगर एक जनरल हम जाएं तो पूछ सकता है x के पावर n प्लस x के पावर, फॉर्मेट बता रहे हैं क्या क्या पूछ सकता है, अभी हम बताएंगे क्या चलने जाए, के दे सकता, एग्जाम में दिया रहेगा, हो सकता है ये भी ना दिया हो, दे दे ऐसे। इसी को देखो, ये जो है यहां पर देखेंगे, इस चीज को देखेंगे, इसको आप देखेंगे, इसको आप लोग का कर सकता है, क्या कर सकता है, ऐसे कर सकता है, ये देखो ये एलसीएम ले लेगा, क्या कर देगा, यहां एलसीएम लेके x के पावर 2n कर देगा प्लस 1 कर देगा, अब बराबर कर देगा k x के पावर n कर देगा। हो सकता है इसी चीज को यहां ले आए, x के पावर 2n माइनस k x के पावर 1 प्लस 1 हो सकता है, बहुत तरीके से, मतलब ये आपको समझना होगा एग्जाम में क्या देगा, चाहे ये चीज वही है, ये भी वही है, ये भी वही है, ये भी वही है, तो आपके एग्जाम में देखो दे देगा ऐसे x प्लस 1/x कुछ भी वैल्यू दे देगा आपको √5 ही दे देगा, यानी x प्लस 1/x √5, यानी यही चीज है, यही चीज है, यही चीज है, यही चीज है। अब डबल जब पावर करना, आपसे क्या क्या पूछ सकता है एग्जाम में, देखो ऐसे ये दे देगा, ये गिवन क्वेश्चन दे देगा, ये दे देगा, ये गिवन है, तो आज से देखो क्या पूछ सकता है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर,
आज से पूछ सकता है x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4, पूछ सकता है x के पावर 6, 8, 6 भी पूछेगा, वो बताएंगे उसका अलग, 1/x के पावर 8, ये 8 तक। फिर इसका ऐसे भी यहां से उल्टा भी आ सकता है, पूछ सकता है x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4, रिवर्स भी आएगा। फिर पूछ सकता है x स्क्वायर प्लस 1/x, पूछ सकता है आपको x प्लस 1/x, यानी यहां से शुरू करके ये जाएगा और आगे जा सकता है। और यहां ये दे करके याद रखना हम क्या बोले हैं, ये वाला दे देगा, यहां से फिर रिवर्स भी आपसे पूछेगा। हम सब प्रैक्टिस करवाएंगे आप लोग को, अब बहुत मजा आएगी, रिवर्स चलेंगे। अच्छा, इसी तरह आपका आगे चलेंगे, हम बताएंगे x माइनस 1/x का देगा, तो आगे कुछ भी ऐसे बढ़ता जाएगा, रिवर्स भी आते जाएगा। तो आज तो हम चलने वाले हैं कुछ और वो चीज बात करते हैं। जैसे देखो, हम बेटा दे दिए x प्लस 1/x बराबर दे दिए आपको, कितना दे दिए, कुछ भी दे दिए, 4 दे दिए। तो आज से पूछ लिया x स्क्वायर प्लस 1/x, तो हम क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर याद कर लो। अगर x प्लस 1/x बराबर k, तो x स्क्वायर प्लस 1 पावर डबल करना हो तो ये फॉर्मूला k स्क्वायर माइनस कितना होगा, ये होता है k स्क्वायर माइनस 2 होता है। जब प्लस प्लस वाला माइनस वाला भी आएंगे बताएंगे, तो ये 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे माइनस 16 में से 2 गया, कितना आ जाएगा 4। आपको ऐसे एग्जाम में दे देगा, देखो x प्लस 1/x बराबर आपको दे दिया, कितना दे दिया, 8 दे दिया, यहां पे पावर 6 कर दिया, 6 कर दिया। आज से पूछेगा x के पावर 12 प्लस 1/x, डबल पावर जब भी करना हो तो ये पूछ सकता है आपसे, तो तुरंत समझ जाना, यानी कि ये दिया है तो x के पावर 12 प्लस 1/x के पावर 12 कितना होगा, ये होगा 64 माइनस 2 यानी 62। आपको दे दिया x के पावर 9 या 19 लिख देते हैं, प्लस 1/x के पावर कितना दे दिया, 19, और दे दिया √17। आज से पूछेगा x के पावर 38 प्लस 1/x के पावर क्या पूछ लेगा, 38। तो इसको क्या करोगे आप लोग, यही पूछ लिया, क्वेश्चन यही हो गया। तो √17 का क्या करेंगे, स्क्वायर 17 माइनस कितना हो जाएगा, बोलो 2, ये कितना आ जाएगा 50। अच्छा, आगे इसको भी पूछ सकता है, देखो ये वाला हम क्या बोले, ये वाला यहां गया, यहां से आगे भी आपसे पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है, x के पावर 76, डबल जब पावर करना, याद रखना डबल करना, 38 का डबल कितना होगा 76, प्लस 1/x के पावर कितना कर दिया 76, तो 15 का स्क्वायर हम करेंगे, 15 का स्क्वायर होगा और माइनस 225 223, कितना आ जाएगा 223। सबको समझ में आया होगा, बोले आप लोग। जैसे एक क्वेश्चन हम आप लोग को देते हैं, आप लोग बनाएं, दे दिए x प्लस 1/x बराबर 6 दे दिए। अब आपसे कुछ भी x के पावर 4 कुछ भी पूछ सकता है, तो आपसे पूछ लिया x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4, ये पूछ 8 पावर भी कर सकता है। तो आप लोग क्या करोगे, पहले बताओ, पहले करोगे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये हो गया 36 माइनस 2, कितना बेटा हो गया 34। क्या सबको समझ में आया, कितना होगा -2। अच्छा, यहां माइनस वाला भी चलेंगे, अभी तो ये दिए, ये क्वेश्चन पूछा है, आगे चलेंगे। अब इसका 34 का स्क्वायर करेंगे, x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4, 34 का स्क्वायर कितना होगा, 34 का स्क्वायर करेंगे और माइनस क्या करेंगे, तो 1100 कितना होगा, बोले आप लोग 1156 होगा माइनस 2, तो 1100 कितना हो जाएगा, बोले 1156 माइनस 2 1154, आंसर आ जाएगा 1154। बात समझ में आया होगा, 1154 सबको समझ में आया होगा।
अच्छा, ये क्वेश्चन ऐसे आपको दे सकता, देखेंगे कैसे दे दिया, देखेंगे। और रूट एक्स प्लस 1/√x बराबर आपको दे दिया, कुछ भी दे दिया, मान लो दे दिया रूट चलो 6 दे दिया 6। तो आज से बताओ, अब जाएंगे डबल करेंगे, कुछ भी पूछ सकता है। तो x प्लस 1/x पहले निकलेगा, इसका डबल, तो ये होगा 6 माइनस 2, कितना आ जाएगा 4। फिर आगे आपसे पूछ सकता है x स्क्वायर प्लस 1/x, तो कितना होगा 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2, कितना होगा 4। यहां कर सकता है x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर, तो हम क्या करेंगे 14 का स्क्वायर माइनस 2, यानी 196, नीचे लिख देते हैं इसको, ये हो जाएगा 196 माइनस 2 190। अच्छा, ऐसे भी कर सकता, देखो दे सकता है x रूट x प्लस 1/x इंटू रूट x बराबर अंडर रूट क्या कर दिया 13 कर, ये कर। आज से पूछेगा x क्यूब प्लस 1/x, तो ध्यान देना, क्या ये आपको लग नहीं रहा है कि ये x है पावर 1 है और रूट x का मतलब x के पावर हाफ है। जब इसको जोड़ेंगे तो x के पावर बेस सेम हो तो 1 प्लस 1/2, ये कितना आ जाएगा 3/2। अब आप बताओ, इसका जब डबल करेंगे, इसका हम क्या करेंगे डबल, तो डबल जैसे करेंगे 3/2 इंटू 2 करेंगे, यानी पावर यहां देते हैं तो वही डबल होता, तो क्या 3 नहीं आएगा। तो एग्जाम में आपको एकदम समझ के रखना हो, उसका डबल ही है, तो इसका डबल हम करेंगे तो कितना हो जाएगा बोले आप लोग, रूट 13 का स्क्वायर 13 होगा माइनस 2, कितना आ जाएगा 11। अब आपसे पूछ सकता है, आगे भी पूछ सकता है x, इसका डबल x के पावर 6 और बाई 1/x के पावर 6 डबल कर सकता, पूछ सकता है। तो क्या करोगे 11 का स्क्वायर माइनस 2, 121 माइनस 2 आ जाएगा 119, 100 कितना आ जाएगा 90। तो बात सबको समझ में आया होगा किस तरह से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, कैसे चल रहे हैं। इसी चीज को हम आगे लेकर के अगले क्लास में चलेंगे, आप सबको समझ में आएगा। अभी तो बहुत कुछ बताना था, आगे हम कैसे चलेंगे देखेंगे आगे। अच्छा, ये 2 क्वेश्चन आपको पहले देते तब बताएंगे आगे हम क्या चलेंगे। देखो बनाओ आप लोग, आपको दे दिए x के पावर 102 प्लस 1/x के पावर 102 बराबर दे दिए 14। आपको बताना x के पावर 202 प्लस 1/x के पावर 202 नहीं भी 204 ले लो, x के पावर 204 इक्वल कितना हो, आपको दे दिया, ऐसे दे दिया x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 बराबर इक्वल 0 दे दिया। क्या दे दिया 0। आज से पूछ लिया x के पावर 8 प्लस 1/x के पावर 8 बराबर कितना, ये क्वेश्चन क्या दिए, वही चीज है, ये यही फॉर्म आपको याद करना होगा, ये वही चीज है। x से डिवाइड करेंगे x होगा 1/x से, तो याद रखना आपका ये फॉर्म भी हो सकता है, ये फॉर्म भी, बहुत से फॉर्म इसके होते हैं। हर फॉर्म को आपको समझ के रखना होगा किस तरह से होता है। आप लोग को आज अच्छा लगा होगा और आप लोग सब्सक्राइब प्लीज करवाओ सबसे, भाई बोर्ड लगाएं जल्दी से, हमारा बोर्ड लगेगा और बढ़िया से अच्छे तरीके से अच्छे कंटेंट के साथ आप लोग के सामने आएंगे। ये अलजेब्रा का क्लास चलता रहेगा, तो ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं। आप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू आप सभी लोगों